आज मैं आपको 1.1 प्रश्नावली पूरी कराने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। तो अब इसमें मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरों एक के बाद एक चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, -15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो इसमें पूछा गया धनात्मक, तो मैंने बताया था प्लस, ऋणात्मक माइनस। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि एक लड़का होता है जैक, वो अपनी कक्षा में नंबर प्राप्त करता है। तो वो नंबर है ये 25, -5, -10, 15 और 10। तो इस प्रकार हमें इनका कुल योग निकालना है, बताना है कुल योग निकाल के। देखते हैं, पहले धनात्मक और ऋणात्मक करके लिख लेते हैं। धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी है? 25, 15 और 10। ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन सी है? इसमें दिया था -5, -10। ये हो गई हमारी ऋणात्मक संख्याएं और ये हो गई धनात्मक संख्याएं। तो इसमें निकालना है कुल योग। कुल योग अभी मैं आपको समझाने के लिए एक एक करके दिखा रही हूँ। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 25 है और ये सीक्वेंस वाइज ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने। पंद्रह और 10। तो 25 में से आप -5 जब जोड़ेंगे, 25 में -5 जोड़ेंगे, कुल योग लिख रहा है, तो उसका मतलब है जमा। और जमा में अगर हम माइनस और प्लस की अगर देखते हैं तो माइनस ही आएगा। आप ये लगा लो, इन दोनों की लड़ाई में माइनस ही जीतेगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, हमें क्या करना है, प्लस करना है, पर ये -5 के साथ भी है ना, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा 25 माइनस में 5। अब इसका क्या आ जाएगा, 5 में से 5 गए, आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे समझ में ना आए तो 5 में से 5 गए 0 और 2 ये उतरा, तो हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। अब इसमें -10 जोड़ देंगे। अब माइनस प्लस और -10 है, इन दोनों की उसमें कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा, यानी कि क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसके बाद आ जाएगा 20 - 10 बराबर क्या आ गया, 0 की 0, 2 में से 1 गया तो 1, 10 आ गया। अब आपके लिए आसान हो गया ना, 10 यहाँ पे क्या आई 15, प्लस में 15, अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे 25, और 25 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 1 कुल 35। ये हमारा आ गया आंसर 35।
ये मैंने आपको समझाने के लिए टुकड़ों में बांट दिया है इसे। वरना आप ऐसे कर सकते हैं इनका कुल योग निकालने के लिए। तो यहाँ पे 25 -5 -10 प्लस के 15 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस के 10 प्लस के 15, अब 20 में से 10 प्लस के 15 प्लस के 10, 10 और 15, 10 और 10 20, 20 और 15 आ गया आपका आंसर 35। तो कैसे किया हमने, ये 25 दे रखा था धनात्मक, उसने एक कक्षा में 25 अंक प्राप्त किए, फिर किए -5, फिर -10, 15 और 10। तो उसका कुल योग देखना था हमें, -5 -10 15 10 और 25। तो कुल योग निकालना था, उसके टोटल नंबर कितने आए हैं। हमने क्या किया 25, क्योंकि मैंने बताया था कि प्लस और माइनस अगर आ जाए तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस आ गया, 5 ही ऐड हमने यहाँ पे उतार लिया। यहाँ पे क्या था, प्लस था, लेकिन माइनस हमने क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी तो माइनस है ना, प्लस माइनस होके क्या आ गया माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया। 15 उतार लिया, 10 उतार लिया। अब इन दोनों में जब घटा करेंगे तो 20 आ गया, 10 उतार लिया, ये भी यहाँ पे नीचे उतार लिया और ये भी उतार लिया। इसके बाद इन दोनों की जब घटा करेंगे तो 10 आ गया, ये दोनों एज इट इज उतार लिए। अब इन तीनों का जोड़ करेंगे तो 35 आ गया, हमारा आंसर निकल गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन ये है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था। तो इसमें तापमान निकालना, श्रीनगर का पहले तापमान था -5 डिग्री, फिर मंगलवार को क्या हो गया 2 डिग्री कम हो गया। तो इसमें से हमें क्या करना है, अब इनका तापमान निकालना है। -5 और ये क्या हो गया, कम हो गया। तो कुल तापमान हम इसमें निकालेंगे। अब आएगा जो श्रीनगर था उसका तापमान क्या था, सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को हो गया ये 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, मतलब ये। बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसमें ये बताना है हमें कि पहले तो मंगलवार को तापमान क्या था, मंगलवार का तापमान बताना है। ये हो गया था कम, तापमान बराबर आ गया -5 और -2, तो क्या आ गया -7। क्योंकि -5 तो था ही, कम हुआ है तो इसलिए हम इसको घटाएंगे,
2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो अब हम ये यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस और माइनस मिलके जमा बन गया, इनका जमा हो गया और 5 में ये 2 जोड़ेंगे तो 7 आ गया। और बेशक जमा हो जाए पर जो ये आइकन है ये माइनस का ही रहता है। तो आइकन हम ये जो ये निशान है ये माइनस का ही लगेगा, लेकिन प्लस हो जाएगा इनका। इसके बाद बुधवार का तापमान, बुधवार का तापमान यहाँ पे ये बढ़ा था -5, तो आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ये आपके आगे आंसर। यहाँ पे तापमान बढ़ा तो प्लस हो गया और यहाँ पे हमने प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। आगे समझ में, मैंने बताया था ना प्लस माइनस की फाइट में कौन जीतता है, माइनस। और अगर दोनों पर माइनस का निशान हो तो वो प्लस में बदल जाता है, लेकिन प्लस होता है उन दोनों संख्याओं का। ठीक है, होता है प्लस, जैसे कि 5 और 2 का हो गया 7, लेकिन आगे निशान किस चीज़ का लगता है, माइनस का। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी से ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, तो इसमें ये निकालना है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा हो जो मैंने अब तक समझाया है, तो आप बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा समझा दूंगी। तो एक जो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है 5000, और तल से कितने नीचे तैर रही है पनडुब्बी, 1200 मीटर नीचे तैर रही है। चलो, तो ये क्वेश्चन मैं है ना आपको कल कराती हूँ अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ना फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों को। तो मैं आगे के क्वेश्चन उस वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी और आपसे अच्छी तरह समझाने की भी कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ बताएं मुझे, और कोई वीडियो में कोई बात समझ में ना आए या अच्छी ना लगे तो फिर भी बता सकते हैं मुझे। और कोई और सब्जेक्ट में दिक्कत हो वो भी आप बता सकते हैं, कुछ समझ में ना आ रहा हो वो बता सकते हैं। और किसी पर वीडियो बनानी हो, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर वीडियो बनानी हो मुझे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसकी जो पहला पार्ट है जो मैंने इसका कराए हैं पहले क्वेश्चन, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि और सारी वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।